अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लर्निंग की बेसिक्स की। इससे पहले कुछ वीडियोस के अंदर हमने आपको डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए थे कि किस तरह आप अपना एक्सेंट डेवलप कर सकते हैं, किस तरह अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन किस तरह सीख सकते हैं। तो आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो हमने आपके लिए बनाया है कि आप इंग्लिश की बेसिक्स जान सकें, बेसिक्स को सीख सकें। तो हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के टेंसेस की। इंग्लिश के जो टेंस होते हैं वो अगर आपने ठीक से ना सीखे हो तो डेफिनेटली इट्स रियली चैलेंजिंग और हार्ड फॉर यू पीपल कि आप उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। रिसर्च शो करवाती है कि मोर देन 99% पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो हैं उनसे अगर हम टेंस की बात करें, इवन दो दे आर अ गुड स्पीकर, इवन दो देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज़ रियली गुड एंड दे आर आल्सो राइटिंग स्किल इज़ रियली गुड, कि वो अच्छा सीख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अच्छा बोल भी रहे हैं और वो अच्छा लिख भी रहे हैं, बट टेंसेस का वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो हर बंदा इस बात से एग्री होगा कि जब हम ऐसे लोगों से पूछेंगे कि टेंस क्या होते हैं तो मे बी दे आर रियली इग्नोरेंट अबाउट दिस। वो कहेंगे हमें टेंस का तो नहीं पता, वी आर अ गुड स्पीकर, वी आर हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, या हमारी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है बट हमें टेंसेस का नहीं पता। तो इंग्लिश की बेसिक्स के लिए, इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए एंड इंग्लिश को लिखने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है टेंस। तो टेंस सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको सिखाएंगे टेंस कितनी किस्म के होते हैं, टेंस के अंदर बेसिक्स क्या होती हैं, लॉजिक क्या क्या है टेंस के बिहाइंड, और टेंस क्यों पढ़ना जो है वो नेसेसरी है तमाम पर्सनस के लिए जो कि इंग्लिश सीखना जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश की समझ आ रहे हैं। उसके लिए सबसे बेसिक और प्राइम कंपोनेंट एलिमेंट या स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, वो है टेंस। तो आज के प्रोग्राम में आप लोग सीखेंगे कि टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम टेंस की बात करें तो जी नाजरीन, तो हम बात कर रहे थे 12 बेसिक इंग्लिश टेंसेस की। अगर इन 12 बेसिक इंग्लिश टेंसेस को आप समझ लेते हैं तो समझे कि आपका ये इंग्लिश का एक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। जैसा कि किसी भी बिल्डिंग की तामीर में अगर बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग ब्लॉक उतना ही जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सेम लाइक इंग्लिश को सीखने में, समझने में, इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश लिखने में अगर आपके टेंसेस अच्छे होंगे, टेंसेस को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी बेसिक अच्छी बन जाएगी, बोथ कम्युनिकेशन में भी और बोथ कंप्रीहेंशन में भी और लिखने में भी। तो 12 अगर हम उन बेसिक टेंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को आगे फर्दर स्प्लिट किया गया है, फर्दर 4 बेसिक कंपोनेंट के अंदर इसको डिवाइड किया है। 1 इज़ पास्ट सिंपल, सेकंड इज़ पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड इज़ पास्ट परफेक्ट एंड 4 इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल के अंदर आता है कि वी सिंपली यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एन एक्टिव वर्ब। सो एन एक्टिव वर्ब इज आल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। ये एक तरह का वर्ब नहीं होता लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। तो अभी इसके अंदर हम जो है रीड कर लेते हैं कि वो सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम किस तरह यूज़ करते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ कि वो स्कूल गया था, दैट मीन ही वेंट इन द पास्ट, वो पास में स्कूल गया था। तो यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल। सो वेंट की बात करें तो वेंट एक वर्ब है, बट पैरेलली अगर हम इससे नीचे वाले सेंटेंस को देखें, क्या वो स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। तो डिड जो है वो एक एक्सिलरी वर्ब है या हम इसको कह लें कि वो एक हेल्पिंग वर्ब है। जबकि अगर गो की बात करें, गो एंड गॉन, तो ये जो एक तरह का वर्ब है। तो एक चीज़ को आपने याद रखना कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है तो दोनों में से एक सेकंड फॉर्म में जाएगा और दूसरा फर्स्ट फॉर्म के अंदर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हो उसके साथ आप वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं
और लास्ट के अंदर जो वर्ब है उसके आगे ing का इजाफा करते हैं, एडिशन करते हैं। अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर हम बात करें तो ही के साथ हमने किस चीज़ का इजाफा किया, वाज का, एंड उसके साथ हमने जो वर्ब गो है उसके साथ ing का इजाफा किया, तो ये बन गया ही वाज गोइंग टू स्कूल। एंड नीचे है वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि इसमें सिंगुलर या मल्टीपल पर्सन्स या ऑब्जेक्ट या थिंग के हवाले से होता है वाज या वर्ब का इस्तेमाल। अगर तो सिंगुलर पर्सन है, एक पर्सन है, तो आपने उसके साथ लगाना है वाज। अदरवाइज अगर मोर देन वन पर्सन है तो फिर आपने उसके साथ लगाना है वर। जैसे कि हम बात करें वो स्कूल जा रहा था, वो अकेला स्कूल जा रहा था, तो हमने इसमें लिखा ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे थे तो हमने लिखा दे वर गोइंग टू स्कूल। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर अब थर्ड की बात करें तो पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमने लग्जरी वर्ब की पहले भी बात की थी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो रियल वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है। जैसा कि हम बात करें वो स्कूल जा चुका था, ही हैड वेंट टू स्कूल। अगर हैड की बात करें तो हैड एक लग्जरी या एक हेल्पिंग वर्ब है, जबकि वेंट की बात करें तो वेंट एक वर्ब है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के अंदर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम फोर इन बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट की बात करें, पास्ट इन सिंपल, पास्ट इन कंटिन्यूअस, परफेक्ट, एंड फोर्थ दोनों का मिलाप है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करनी है इसके अंदर, और वर्ब के साथ आपने एडिशन करनी है ing की, और वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि वो स्कूल जा रहा था, तो इसके अंदर दोनों आ गई, एक परफेक्ट एंड दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम बात करें तो यहाँ पे ही हैर की अगर बात करें तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है, और बिन का हमने इसके साथ इस्तेमाल किया, और गो के साथ हमने ing का इजाफा किया, तो ये हो गया ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। एक दफ़ा फिर से इसे रिपीट करते हैं बिकॉज ये थोड़ा कम्प्लेक्स है बाकी की निस्बत। सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैड का आपने इस्तेमाल किया, और उसके साथ आपने एडिशन किस चीज़ की बिन की। बिन का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और जो आपका वर्ब है वर्ब के साथ आपने ing का इजाफा करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ही हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, बिन का आपने इजाफा किया, और गो के साथ आपने ing का इजाफा किया, तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस जो लेसन से, इस जो लेक्चर से आप लोगों ने ईज़िली कंप्रीहेंड किया होगा कि जो टेंस हैं वो कितनी टाइप के होते हैं और उनका यूजेस किस तरह करना है। इससे अगली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप लोग जो है वो इंग्लिश के बेसिक्स को समझ सकें, इंग्लिश के लैंग्वेज को समझ सकें। तो जिस तरह आपके लिए आपकी नेटिव लैंग्वेज समझना ज़रूरी है, स्पेशली एशियन पीपल्स के लिए, वहाँ पे उन्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज भी समझना ज़रूरी है। जैसे अगर हम इनोवेटिव स्टडी की बात करें, जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो इंग्लिश आपके लिए सीखना रियली नेसेसरी है। और अगर आपको फ्री में इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको इस चांस को जो है वो खोना नहीं चाहिए। यू शुड अवेल दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपरली एक्यूरेट और एफिशिएंट जो है वो आंसर दे सकूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। और जाते जाते आपके लिए एक और पैगाम है कि हमने आपके लिए एक और चैनल क्रिएट किया है बिजनेस एंड ट्रैवल टॉक के नाम से, जिसमें हम डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं, बिजनेस फिजिबिलिटी शेयर करते हैं, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं। उसके अलावा हम आपको डिफरेंट कंट्री का टूरिज़म आपको दिखाते हैं कि किस कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ है जो आपके देखने के लिए, ताकि कल को अगर आपका विज़िट का वहाँ पे कोई इरादा हो तो डेफिनेटली आप पहले ही उन चीज़ों से
अवेयर हों। उसके साथ साथ हम आपको डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज उन कंट्रीज़ की दिखाते हैं, ताकि जो आप लोग जो है उसको जान सकें, समझ सकें। और आप जैसे एक होता है ना, घर बैठ के आप अराउंड द वर्ल्ड का टूर कर सकते हैं उन वीडियोस के थ्रू। तो अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।